हेलो दोस्तों। आज हम बेनिन देश के बारे में जानेंगे, जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ बेनिन कहा जाता है। पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से अत्यंत समृद्ध देश है। यह देश अपनी विविधता, जीवन, संस्कृति और वूडू धर्म के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। 1975 तक इसे दाहोमी के नाम से जाना जाता था। इसकी तटरेखा अटलांटिक महासागर से लगती है, जिसने इसे सदियों तक व्यापार का केंद्र बनाए रखा। प्राचीन बेनिन का इतिहास महान और शक्तिशाली साम्राज्यों की गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है, जिसमें 17वीं शताब्दी में उदय हुआ दाहोमी साम्राज्य सबसे प्रमुख था। यह साम्राज्य अपनी अद्वितीय सैन्य शक्ति और अनुशासन के लिए पूरे अफ्रीका में प्रसिद्ध था, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता दाहोमी अमेजन थी। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नियमित सेना थी जिसमें केवल महिला योद्धा शामिल थीं, जो अपनी निडरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थीं। हालांकि इस वैभवशाली सैन्य इतिहास के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान बेनिन के तट को स्लेव कोस्ट कहा जाने लगा था। यह क्षेत्र अटलांटिक दास व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया था, जहां से लाखों निर्दोष लोगों को जहाजों में भरकर जबरन अमेरिका और कैरिबियन देशों में ले जाया गया, जिसने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी और सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाला। 9वीं सदी के अंत में फ्रांस ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे फ्रेंच दाहोमी बना दिया। अंततः 1 अगस्त 1960 को बेनिन ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में यहाँ कई सैन्य तख्तापलट हुए, लेकिन 1990 के दशक में बेनिन अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतांत्रिक देशों में से एक बनकर उभरा। बेनिन भौगोलिक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ एक संकरा और विशिष्ट देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,12,622 वर्ग किलोमीटर है। इसकी भू आकृतिक संरचना काफी विविध है, जहां दक्षिण में रेतीले समुद्र तट और शांत लैगून पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे मध्य भाग के उपजाऊ पठारों में बदल जाते हैं, जबकि उत्तर में अताकोरा जैसी ऊबड़ खाबड़ और शानदार पर्वत श्रृंखलाएं इसकी सीमा को निर्धारित करती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नता देखी जाती है। जहाँ देश के दक्षिणी हिस्से में साल में 2 बार बारिश का मौसम आता है, वहीं उत्तरी क्षेत्र में केवल एक ही वर्षा ऋतु होती है, जो यहाँ की खेती और जनजीवन को गहराई से प्रभावित करती है। बेनिन की संस्कृति और समाज इसकी प्राचीन परंपराओं और जातीय विविधता का एक अनूठा संगम है, जहां इसे विश्व स्तर पर वूडू धर्म का आधिकारिक जन्मस्थान माना जाता है। पश्चिमी मीडिया की भ्रामक धारणाओं के विपरीत, यहाँ वूडू एक अत्यंत सकारात्मक और प्रकृति की शक्तियों से जुड़ा हुआ धर्म है, जिसके महत्व को देखते हुए हर साल 10 जनवरी को पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय वूडू दिवस मनाया जाता है। सामाजिक संरचना की बात करें तो बेनिन में 40 से अधिक विभिन्न जातीय समूह सद्भाव के साथ रहते हैं, जिनमें फोन सबसे बड़ा और प्रभावशाली समूह है। यहाँ की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, जो शिक्षा और प्रशासन का माध्यम है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन और सांस्कृतिक पहचान के लिए स्थानीय भाषाओं जैसे फोन, योरुबा और बारिबा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बेनिन की अर्थव्यवस्था और पर्यटन इसके प्राकृतिक संसाधनों और गौरवशाली विरासत का एक संतुलित मेल पेश करते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर टिकी हुई है, जिसमें कॉटन का उत्पादन इसकी रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह देश के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से पोर्ट ऑफ कॉटनो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो न केवल बेनिन के लिए बल्कि नाइजर और बुर्किना फासो जैसे लैंडलॉक्ड देशों के लिए भी व्यापार के मुख्य द्वार के रूप में कार्य करता है। इसी आर्थिक प्रगति के साथ साथ यहाँ का पर्यटन क्षेत्र भी अपनी अद्वितीय पहचान के कारण तेजी से विकसित हो रहा है। पर्यटन के लिहाज से बेनिन में कई अद्भुत स्थल हैं, जिनमें गानविए सबसे प्रमुख है। नोकोवे झील के ऊपर बांस के खंभों पर बसे होने के कारण इसे अफ्रीका का वेनिस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उइदा शहर अपने दर्दनाक दास व्यापार के इतिहास और प्रसिद्ध पायथन टेम्पल अजगरों का मंदिर के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए पेंजारी नेशनल पार्क एक स्वर्ग के समान है, जो पश्चिम अफ्रीका के सबसे बेहतरीन वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है, जहां हाथी, शेर और चीते जैसे शानदार जीव अपने प्राकृतिक आवास में देखे जा सकते हैं। बेनिन के बारे में कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाते हैं। इसका अनोखा नाम बेनिन की खाड़ी से प्रेरित है,
जबकि इतिहास में इसकी सैन्य शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि दाहोमी अमेजन नामक महिला सेना की वीरता के कारण इसे ब्लैक स्पार्टा के नाम से भी पुकारा जाता था। जनसांख्यिकीय दृष्टि से यह एक अत्यंत ऊर्जावान राष्ट्र है, जहां की आधी से अधिक आबादी 18 वर्ष से कम आयु की है, जो इसके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है। निष्कर्ष के तौर पर बेनिन एक ऐसा जीवंत देश है जिसने दास प्रथा जैसे अपने अत्यंत दर्दनाक और संघर्षपूर्ण अतीत से उभरकर न केवल अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को संजोया है, बल्कि खुद को एक आधुनिक पहचान भी दी है। आज ये राष्ट्र अपनी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था, बेजोड़ कलाकृतियों और सांस्कृतिक गहराई के लिए वैश्विक मंच पर गर्व के साथ खड़ा है, जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। पैट्रिस टालून 2016 से बेनिन के राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं और राजनीति में कदम रखने से पहले कपास के क्षेत्र में एक अत्यंत सफल व्यवसायी होने के कारण उन्हें कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता है। बेनिन का सबसे बड़ा शहर कोतोनू आज एक आधुनिक और गतिशील महानगर के रूप में उभर चुका है, जहां शहरीकरण के कारण सड़कें पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हैं और शानदार समुद्री तटों व रिसोर्ट्स के साथ साथ गगनचुंबी इमारतें शहर के क्षितिज को नया रूप दे रही हैं। यहाँ की परिवहन व्यवस्था में पारंपरिक ज़ेमिजान्स मोटो टैक्सी के साथ साथ अब राइड हेलिंग एप्स और उन्नत बस सेवाओं का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जो आधुनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। सांस्कृतिक रूप से बेनिन के युवा अपनी पारंपरिक अंकारा कला को आधुनिक पश्चिमी फैशन के साथ मिलाकर एक नई पहचान बना रहे हैं, जिसे यहाँ के फैशन मंथ जैसे आयोजनों में बखूबी देखा जा सकता है। डिजिटल क्रांति ने यहाँ के बाजारों को बदल दिया है, जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन की सुलभता ने ऑनलाइन शॉपिंग और मोबाइल बैंकिंग को आम बना दिया है। साथ ही यहाँ के खान पान में भी एक वैश्विक बदलाव आया है, जहां पारंपरिक पौंडियाम के स्वाद के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय रेस्तरां और बढ़ते कैफे कल्चर का अनूठा संगम देखने को मिलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।